हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे पूस के महीने में यानी मार्गशीर्ष महीने में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, जो कि सबसे अधिक ठंड का मौसम होता है, सबसे अधिक ठंड का महीना होता है। हमारे भारत में दिसंबर और जनवरी में सबसे अधिक ठंड होती है। तो सबसे अधिक ठंड के महीने में हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, उनकी देखभाल कैसे करनी है, तो कुछ विशेष नियम होते हैं, हम उनको फॉलो करके लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे कि सर्दियों के महीने में मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए स्नान कराने के लिए थोड़ा सा जल गर्म कर लूँगी। थोड़ा सा जल जो है ज़्यादा गर्म करती हूँ, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल को जगाऊँगी, पूजा के बर्तन साफ करूँगी। उतने बीच में जो जल है वो ठंडा ना हो जाए, क्योंकि सर्दियाँ अब अधिक हैं। तो मुझे जैसे आवश्यकता लगेगी उसमें ठंडा जल यानी नॉर्मल जल मिलाकर उसको लड्डू गोपाल के लिए स्नान का जल तैयार कर लूँगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को जगा लिया था। लड्डू गोपाल को जगाने के बाद में आप चाहें तो गुनगुने जल का भोग लगा सकते हैं, पिला सकते हैं, या फिर आप दूध का भोग लगा सकते हैं। दूध में थोड़ा सा आप गुड़ का टुकड़ा या फिर गुड़ अलग से लड्डू गोपाल के पास रख दीजिएगा, तभी आप लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाएं। और जब लड्डू गोपाल को हम जगाएंगे तो उनके आसपास थोड़ा सा कंबल लपेट देंगे, जिससे उनको ठंड ना लगे, क्योंकि हमें भी एकदम से रजाई या कंबल में से निकलते हैं तो सर्दी लगती है। तो इसी प्रकार से हम लड्डू गोपाल के लिए भी जो नियम है वो फॉलो करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर पूजा के बर्तन साफ़ कर लेंगे। पूजा के बर्तन साफ़ करके लाएंगे और हमारा जो जल है और लड्डू गोपाल का जो दूध है भोग लगाने वाला वो तैयार रखा होगा। तो चलिए अब लड्डू गोपाल को हम स्नान करा लेते हैं। तो देखिए, खाली बर्तन में लड्डू गोपाल को हमें कभी भी नहीं बिठाना होता है। आप एक या तो तुलसी दल रख सकते हैं, या फिर आप लड्डू गोपाल के लिए जो चंदन से किसी भी बर्तन में यानी जिस भी बर्तन में आप लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं उसमें हम स्वास्तिक बना लेंगे, या फिर आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। और सबसे पहले हम लड्डू गोपाल के चरणों पर जल डालकर लड्डू गोपाल को हम हल्के गुनगुने जल से उनको स्नान कराएंगे। और स्नान कराने के बाद में जो जल है आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। बस आपको बेलपत्र या फिर समी के पौधे में नहीं डालना है, बाकी आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। तो उसके बाद में हम लड्डू गोपाल का अंग पोषण करेंगे। आप एक कोई भी सॉफ्ट सा कपड़ा बना सकते हैं लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद में पोंछने के लिए। स्नान कराने के बाद में मैं अपने लड्डू गोपाल को यहाँ पर गर्म वस्त्र पहनाऊंगी, जो कि मैंने यहाँ पर मोटे मोटे और बहुत ही सुंदर सुंदर अपने हाथों से ही लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र बनाए हैं। क्योंकि सर्दियाँ अब अधिक हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो पतले वाले जो वस्त्र होते हैं गर्म कपड़े वाले वो ना पहनाएं। आप वूलन की ड्रेस पहनाएं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी जैसे हैंकी होते हैं मोटे वाले, आप उनके रुमाल के आप लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र बना सकते हैं। हाथों से सिलकर, सिलाई मशीन से सिलकर, बहुत ही इजी मैंने लड्डू गोपाल की ड्रेस भी बनाना बताई है। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है जो मैं पहना रही हूँ। इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। और लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। हमने पैरों में लड्डू गोपाल के जो है पजामी पहना दी है गर्म वाली। उसके बाद में कैप भी लगा देंगे, और मैंने ऊपर से चोली भी गर्म वाली पहनाई है। बाकी के जो हमारे लड्डू गोपाल हैं सारे रेडी हो गए हैं। और अब हम जलाएंगे लड्डू गोपाल के लिए अंगीठी में आग। देखिए, अगर आपके पास इस तरह की अंगीठी नहीं है तो आप मिट्टी से अंगीठी बना सकते हैं। और अगर अंगीठी नहीं बना पा रहे हैं, मिट्टी नहीं है, तो आप लड्डू गोपाल के लिए कोई भी मिट्टी का बड़ा सा दिया ले सकते हैं। उसमें कोयला रखकर या फिर लकड़ियाँ रखकर लड्डू गोपाल के लिए आग जला सकते हैं। बहुत ही सावधानी के साथ आपको ये आग जलानी है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है हमारे मंदिर में स्पेस नहीं होता है और हम देखा देखी ये सब कार्य करने लग जाते हैं। तो कोई हानि ना हो, आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें। जो आप कर पाएँ वही कार्य करें, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे भाव के भूखे होते हैं। ऐसी देखी देखी सेवा से हमारे लड्डू गोपाल बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो जो भी अपने लड्डू गोपाल को सेवा दें वो दिल से दें। साथ ही आप चाहें तो लड्डू गोपाल को धूप में बिठाकर भी स्नान करा सकते हैं, लेकिन इतना समय किसी के पास नहीं होता है कि लड्डू गोपाल को हम धूप में लेकर जाएं। और जब तक तो धूप आएगी छत पर तो काफ़ी टाइम भी हो चुका होगा। तो आप अपने घर में ही लड्डू गोपाल को हल्के गुनगुने जल से स्नान करा सकते हैं, गर्म वस्त्र पहना सकते हैं। साथ ही हम लड्डू गोपाल को, जैसे सर्दियाँ हैं तो गर्म चीज़ों का ही भोग लगाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर तिल के लड्डू बनाए थे, मूँगफली हैं, गुड़ है, गुनगुना दूध है लड्डू गोपाल के लिए। साथ में ही हम गुड़ का टुकड़ा और
और रख देंगे लड्डू गोपाल को दूध पिलाने के लिए, भोग लगाने के लिए। साथ में ही अंगीठी में हमने आग जला दी है। सर्दियों में लड्डू गोपाल को दही से अथवा गोपी चंदन से साफ ना करके आप गुलाब की पंखुड़ियों से साफ कर सकते हैं, या फिर आप शहद से साफ कर सकते हैं। आपके लड्डू गोपाल उससे भी एकदम से चमक जाएंगे। जो गोपी चंदन होता है वो ठंडा होता है, साथ ही दही जो होता है वो भी ठंडा होता है, तो आप इस चीज़ का प्रयोग ना करें। जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं और शहद है उससे भी आप साफ कर सकते हैं। साथ ही लड्डू गोपाल को हम सोने से पहले गुलाब के इत्र से लड्डू गोपाल के पैरों की मालिश कर सकते हैं। और अगर आप लड्डू गोपाल के वस्त्र पर इत्र लगाते हैं तो फिर तो आप कोई भी इत्र लगा सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल की मालिश करते हैं तो आप केसर का इत्र ले सकते हैं या गुलाब का इत्र ले सकते हैं। गुलाब का इत्र 12 माह प्रयोग किया जाता है लड्डू गोपाल की सेवा के लिए। साथ ही जो केसर का इत्र है उसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो इस प्रकार से हम लड्डू गोपाल की सर्दियों में सेवा करेंगे तो हमारे मन को बहुत आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को सर्दी नहीं लगेगी। अगर आपके लड्डू गोपाल अधिक ठंडे हो जाते हैं तो आप उनकी गाय के घी से या बादाम के तेल से या गुलाब के इत्र से या केसर के इत्र से उनके पूरे बदन में, पूरे शरीर पर आप लड्डू गोपाल की मालिश कर सकते हैं। और सर्दियों में तो जो भी फ्रूट आते हैं वो अधिक ठंडे ही आते हैं, तो आप लड्डू गोपाल को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप उन चीज़ों का भोग भी लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, बाजरे की खिचड़ी बना सकते हैं, बथुए के पालक के पराठे बनाकर, बथुए का साग बनाकर, पालक का साग बनाकर, इन सब चीज़ों का लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि शुद्ध सात्विक भोजन का ही हमें लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। सर्दियों में यानी रात्रि में लड्डू गोपाल को आप 8 से 8:30 के बीच में शयन करा सकते हैं। जिस बिस्तर पर आप लड्डू गोपाल को शयन करा रहे हैं वो बिस्तर भी लड्डू गोपाल का गर्म होना चाहिए। आप गर्म रजाई और गर्म कंबल लड्डू गोपाल के लिए ज़रूर बना लीजिएगा, जिससे आपके लड्डू गोपाल को सर्दी ना लगे और बहुत ही आराम से आपके लड्डू गोपाल शयन कर सकें। और अगर आपको लड्डू गोपाल का नाइट रूटीन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के लिए मैं नाइट रूटीन लड्डू गोपाल का लेकर के आऊँगी सर्दियों का, कि किस प्रकार हमें लड्डू गोपाल को रात्रि को शयन कराना चाहिए। और आज की सेवा हमारे लड्डू गोपाल की आपको पसंद आई हो, आपको हमारे लड्डू गोपाल अच्छे लगे हों तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।